एक जगह तो मंदिर में ऐसे बैठ गए कि उनको पुजारी को टोकना पड़ा, कह रहे ये मंदिर है, आसन ठीक ढंग से बैठिए। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ये परिवर्तन है ना। पश्चिम बंगाल में इन दिनों चुनाव जोरों पर है, ये तो सबको पता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर स्टार प्रचारक के तौर पर रोजाना रैलियां कर रहे हैं और जनता से मुखातिब हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी बात कह डाली है जिसे सुनकर आप थोड़ा सा हैरान जरूर हो जाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को चुनाव के समय में भगवान याद आ जाते हैं। राहुल मंदिर में जाकर ऐसे बैठते हैं जैसे कि नमाज पढ़ रहे हों। अब जाहिर है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की नजर में दो ही बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि जिस तरह से मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है उस तरह से लगातार वो चुनाव के समय में भगवान को याद कर रहे हैं, या फिर वाकई में वो राहुल गांधी के मंदिर में बैठने के तरीके को नमाज से तोल रहे हैं। खैर, दोनों ही बातें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ जो कि इन्हीं मंदिर और मस्जिद के आधार पर अब अपनी चर्चाएं चुनाव में तेजी से करने लगे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में भी अब यही गाना लगातार गाया जाएगा। इसलिए आपको बता देते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जहां पर ये कहा है कि राहुल मंदिर में जाकर ऐसे बैठते हैं जैसे नमाज पढ़ रहे हों, इसके बाद हमने राहुल गांधी की वो तमाम तस्वीरें खंगाल डाली जिसमें राहुल गांधी मंदिर में जाकर बैठते हैं और वो किस अंदाज में बैठते हैं और वो किस तरीके से नमाज पढ़ते हैं। यही सारी तस्वीरें आइए हम आपको दिखा देते हैं, जिसे देखने के बाद आपको लगभग खुद ये साफ हो जाएगा कि राहुल गांधी मंदिर में किस तरीके से बैठते हैं। इस तस्वीर को देखिए और अब इस तस्वीर को देखिए, जरा इस तस्वीर को भी देख लीजिए। एक बार ठीक से इस तस्वीर को भी देख लीजिए। इन सभी तस्वीरों में आपको राहुल गांधी ठीक वैसे ही बैठे दिखाई देते हैं जैसे कि मंदिर में कोई जाकर पूजा के लिए बैठता है। लेकिन बावजूद इसके योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर जो तंज कसा है चुनाव के इस माहौल में, इसकी जरा तफ्तीश जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि चुनाव के वक्त पर अक्सर नेता बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन जनता उनके बोलने वाली इन बातों को चेक करना भी भूल जाती है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकुड़ा और मदिनापुर में चुनाव रैलियों को संबोधित करते हुए कहा, मंदिर जाने से परहेज करने वाले राजनेताओं की कार्यशैली में 2014 के बाद व्यापक परिवर्तन देखा जा रहा है। 2014 से पहले देश में एक नस्ल पैदा हुई थी। मंदिर में जाने से भी इनके सेक्युलरिज्म को चोट पहुंच जाती थी, लेकिन केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद बदलाव हुआ और ममता दीदी तो मंदिर में अब चंडी पाठ तक करा रही हैं। ये बदलाव की लहर है। योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है कि ममता दीदी को जय श्री राम के नारे से चिढ़ है, जबकि मेरा स्वागत जय श्री राम के नारों से हुआ। टीएमसी गुंडों के हाथों कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में अभी अपने 4 साल के काम का ब्यौरा देकर निकले हैं, लेकिन सीधा पश्चिम बंगाल निकल गए हैं और पश्चिम बंगाल में वो अपने वही पुराने हिंदुत्व की लाइन पर चल रहे हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ की छवि हिंदुत्व नेता की छवि है और इसी के आधार पर उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनाया गया। लेकिन अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और इस वक्त हिंदुत्व की छवि उनके कितने काम आती है, या फिर यूं कहें कि यही छवि उनके काफी काम आएगी। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में भी वो पूरी तरह से हिंदू कार्ड खेल रहे हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने राहुल गांधी के मंदिर जाने की तरीकों पर ऐतराज जता दिया है और हमने आपको दिखाया है कि उनके ऐतराज के पीछे
कोई आधार साफ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि राहुल गांधी मंदिर में ठीक वैसे ही जाते हैं जैसे योगी आदित्यनाथ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।